उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे शरण में तेरी जो आ गए हैं। उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे शरण में तेरी जो आ गए। न देखा तुझको किसी ने बल से, न छल सका कोई अपने छल से। न देखा तुझको किसी ने बल से, न छल सका कोई अपने छल से। वही परम पद को पा गए हैं शरण में तेरी जो आ गए हैं। वही परम पद को पा गए हैं शरण में तेरी जो आ गए हैं। जो तेरे दर के बने बेखारे, जो तेरे दर के बने बेखारे, लगन जिन्हें बस एक तुम्हारे। जो तेरे दर के बने बेखारे, लगन जिन्हें बस एक तुम्हारे। लगन जिन्हें ते सफलता भारे शरण में तेरी जो आ गए हैं। उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे शरण में तेरी जो आ गए हैं। हजारों मजहब हजारों फिर के बना के आपस में लड़ते फिरते। हजारों मजहब हजारों मजहब हजारों फिर के बना के आपस में लड़ते फिरते। बना के आपस में लड़ते फिरते, मगर वही शांत चित है रहते शरण में तेरी जो आ गए हैं। मगर वही शांत चित है रहते शरण में तेरी जो आ गए हैं। उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे शरण में तेरी जो आ गए हैं। न मंदिरों में है तुझको पाया, न गिरजा मस्जिदों में देख पाया। न मंदिरों में है तुझको पाया, न गिरजा मस्जिदों में देख पाया। है सर्वत्र देखा उन्होंने तुमको शरण में तेरी जो आ गए हैं। सर्वत्र देखा उन्होंने तुमको शरण में तेरी जो आ गए हैं। उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे शरण में तेरी जो आ गए हैं। वो ही जहाँ में हरे भरे हैं शरण में तेरी जो आ गए हैं। तुम ही न पिता वसो, तुम माता शतक्रतो बभूविथ। अधाते सुम्नमी महे, उपत्वा अग्ने दिवे दिवे। दोषावस्तर धियावसो,
वयम् नमो भरन्तयेमसि। ओम शांति शांति शांति। सम्माननीय मातृशक्ति, सम्मानित आर्यभद्र पुरुषों, येषा न विद्या तपो न दानम जानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्या रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये किसी नीतिकार का वचन है। नीतिकार कहता है येषा न विद्या, जिन लोगों के पास विद्या नहीं है, तपो न दानम, तप नहीं है, दान नहीं है, गिनते जाओ चीजें, येषा न विद्या तपो न दानम जानम न शीलम गुणो न धर्म। ये 7 चीजें हो गई। कितनी हो गई जी? 7। और ये सारी विद्या से प्राप्त होती है, इसलिए विद्या को सबसे पहले रखा। ये शान विद्या, बिना विद्या के तप नहीं होता, बिना विद्या के दान नहीं होता, बिना विद्या के धन भी नहीं आता, बिना विद्या के ज्ञान प्राप्त नहीं होता, और बिना विद्या के शील स्वभावी मनुष्य का बोलो नहीं बनता। इसलिए मूल में सब क्या है जी? विद्या। जब हम इस विद्या की चर्चा करते हैं, विद्या शब्द पर विचार करते हैं, तो प्रश्न किया कि संसार में जितने भी दुख है, जितनी भी विसंगतियां हैं, जितने भी कष्ट और क्लेश हैं, उनका मूल क्या है? तो का तस्य हेतु अविद्या, अज्ञानता ही सब दुखों का क्या है बोलो? मूल है। महाभारत काल के बाद अविद्या बढ़ गई। अविद्या के बढ़ने से क्या हुआ? लोग उन कामों को करने लगे जिनके करने में धन तो जा रहा था पर लाभ कुछ नहीं है। आप मुझे बताओ, पेड़ के ऊपर लंगोट बांधने से कौन सा लाभ होने वाला है? या किसी तीर की मजार पर चादर चढ़ाने से कौन सा पुण्य होने वाला है? या किसी मूर्ति पर दूध चढ़ाने से कौन सा लाभ होने वाला है? बताओ मुझे। भूखे को दूध पिला दे कुछ लाभ भी हो, नंगे कपड़ा पहना दे चलो कुछ लाभ भी हो, लेकिन ये सब क्या है बोलो? अविद्या। और ये अविद्या कितनी गहरी बैठी है? इतनी गहरी बैठी, कितना जोर लगा ले दूर नहीं हो रही। और कुछ घरों में हम भी कई बार देखते हैं कि हमारे अपने आर्य समाजी परिवार भी हैं, तो महिलाएं दूसरे परिवारों से आ जाती हैं। जैसे बेटे की शादी की तो पौराणिक परिवार की बेटी आ गई, बहू आ गई, तो सुनने को तैयार ही नहीं हुई। आपने श्यामलाल जी ऐसा देखा होगा परिवार में, तो अजीत भाई है कि नहीं? वो सही बात को मानने को तैयार ही, वो अपने उस रूढ़िवाद को जो उसकी मां के संस्कार हैं या उसके पिता के घर में होता है उसको लेकर के आता। जबकि शास्त्र क्या कह रहा है? पत प्रेमे पतियान पंथा। विवाह होते ही वो कहती है कि अब मैंने अपने घर को छोड़ दिया है, तो वहां की परंपरा भी छोड़ दी। अब जो मेरे पति का पथ है वही मेरा क्या है बोलो? पथ है। पहली महिला इसका ध्यान रखती थी, आजकल ऐसा नहीं। आजकल तो लड़कियां कहती हैं ये मेरा पति मेरे रास्ते पर चले। गलत तो नहीं कह रहा हूं? हाँ ना, कुछ कर दिया करो, भले आदमी हो। पहले पत्नी पति के पीछे चलती थी, आज नहीं चाहती, आज चाहती पति मेरे पीछे चले। वेद भगवान क्या कह रहे हैं? परमे पतियान पंथा, मैं अपने पति के पीछे चलूंगी। क्यों? सीता जी राम के पीछे चल रही है। क्यों? क्योंकि पति को पता है कौन सा मार्ग ठीक है। चाणक्य ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी, जो
मां से शिक्षा लेकर के पिता से शिक्षा नहीं लेता, वह बालक कभी समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि मां केवल घर को जानती है, पिता समाज को जानता है। अच्छा, कोई बालक मां के चक्कर में रहे, पिता की ना माने, क्या होगा? वो प्रतिष्ठित हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पिता ने शिक्षित ही नहीं किया है। तो वर्तमान समय में ऐसी विसंगतियां खड़ी हुई हैं कि जो महिलाएं हैं वो अपने पूर्व कर्मों को, पिता के यहां किए गए पूजा पाठ को वही लागू करना चाहते हैं नए घर में आकर के। अब बेटा आर्य समाजी परिवार का, बेटा आर्य समाजी है, यज्ञ करता है, संध्या करता है, उपासना करता है, मान लो यज्ञ होता है रोजाना, और बहू आ गई पाखंडी परिवार की, पौराणिक परिवार की, तो वो ऐसा प्रयास नहीं करेगी कि मैं इनके साथ लग जाऊं। क्या प्रयास करेगी? कि मेरे साथ लग जाए, ये मंदिर में चले मेरे साथ, गुरु जी के यहां चले मेरे साथ। अब ना जाए तो वो सोचे कि लड़ाई घर में ना हो, उसके लिए प्रयास रखती है। वो गुरु मंत्र लेगी जो उसके मां ने गुरु मंत्र लिया। अब ये तो आर्य समाजी और गुरु मंत्र वो राधा स्वामी का ले, तो कैसे प्रेम बनेगा? ये लड़का तो आर्य समाजी है, इसकी पत्नी राधा स्वामी का मंत्र ले आई। अब दोनों में प्रेम कैसे पैदा? प्रेम तो कट रहा है ना बीच में। एक विचार न होने से प्रेम कदापि पैदा नहीं हो। आप देख लो, आपका जो बेटा आपके विचार का होगा उससे आप ज्यादा प्रेम करोगे, जो विचार का नहीं होगा बोलो। संपत्ति उसको भी दे दोगे पर प्रेम नहीं कर सकते। एक विचार से प्रेम पैदा होता है। विसंगतियां यही खड़ी हो रही हैं कि वो प्रयास ये रखती है कि ये मेरे गुरु का मंत्र ले, मैं इसकी ना मानूं, और पुरुष क्या चाहता है कि मेरी माननी चाहिए, तो दोनों के बीच में संतान लटक जाता है। इसलिए क्या है? ये सब अविद्या है। अविद्या ने अपना साम्राज्य कितना फैला दिया है। आप टीवी खोलो, सुबह ही अविद्या प्रसारित होती है। व्यापार में घाटा हो गया, फला तबीज ले लो फला धागा बांध लो, बेटा नहीं होता तो बबूत खा लो, नजर लग रही है तो नजर का 5,000 रुपए का यंत्र ले लो। और कितने लोग लेने में लगे हुए हैं, कितने राशि फल बताने में लगे हैं। चारों ओर अविद्या का साम्राज्य फैला है। तब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब अविद्या रहेगी तो फिर सुख कैसे हो सकता है? अविद्या दुख को जन्म देगी, सुख को जन्म तो बोलो विद्या देती है। जितनी विद्या बढ़ती है उतना सुख बढ़ता है। सुखस्य मूलम धर्म, धर्म मैंने विद्या। इसलिए मैं दयानंद सरस्वती क्या कह रहे हैं? अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। परमात्मा ने जब दुनिया को बनाया तो परमात्मा ने विद्या दी। किसमें विद्या दी? वेद विद्या दी। स्तुता मया वरदा वेद माता दी, विद्या दी। अच्छा जरा सोचो, कल्पना करो, परमात्मा सब चीजें बना देता पर विद्या ना देता तो क्या लाभ था? सामग्री होती पर प्रयोग के करने का तरीका ना आता, वाणी ना होती। इसलिए वाक विद्या भी परमात्मा ने वेद में दी, क्योंकि बोले तब जब सुना, वेद सुना तभी तो बोले। तो इस कह रहे हैं विद्या, वेद में विद्या दी परमात्मा ने। और विद्या के 2 भाग हैं, एक पराविद्या और एक बोलो अपराविद्या। एक अपरा विद्या है, एक परा विद्या है। अपरा विद्या मैंने भौतिक विद्या, और दोनों विद्याओं से मनुष्य का कल्याण होता है। भौतिक विद्या से भी और आध्यात्मिक विद्या से। भौतिक विद्या से जगत का सुख मिलता है, आध्यात्मिक विद्या से परमात्मा का आनंद मिलता है। बिना विद्या के ना संसार का सुख और ना बोलो परमात्मा का सुख। दोनों विद्या से प्राप्त होंगे। इसलिए कहा ये शान विद्या, जिनके पास विद्या नहीं है उनके पास कुछ भी नहीं है, अगला कोई सुख नहीं है उनको। अच्छा, विद्या होने पर भी कभी कभी सुख नहीं मिलता। क्यों?
क्योंकि व्यक्ति विद्या के अहंकार में आ जाए तो भी सुख नहीं, हट और दुराग्रही हो जाए तो भी नहीं मिलता। अब विद्या के दो भाग हो गए, कौन कौन से? वो अपरा विद्या और, जोर से बोलो, अपरा विद्या और, अपरा विद्या मैंने भौतिक विद्या, परा विद्या मैंने आध्यात्मिक विद्या। ये अपरा विद्या, इसका क्षेत्र कहां तक है? पृथ्वी से लगा के परमाणु पर्यंत। अच्छा, मैं कभी कभी सोचता हूं कि कोई व्यक्ति कितनी भी अपरा विद्या को जान जाए तो भी पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। क्यों? जब तक वह उपासना नहीं करेगा, जब तक वह भगवान का भजन नहीं करेगा, जब तक भगवान का ध्यान नहीं करेगा। बहुत सारी चीजें आपके पास हैं, सामग्री से आप भरे हुए हैं, फिर भी सुख नहीं मिल रहा है। घर में बहुत सामान भरा है, अकूत संपदा आपके पास है, बैंक बैलेंस पे, फिर भी रात को नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आती? क्योंकि आप अंदर से खाली बैठे हो। जो बाहर से भरने की विद्या है उसे कहते हैं अपरा विद्या। बहुत बड़ा सेंटेंस बोल रहा हूं। बाहर से भरने की विद्या का नाम अपरा विद्या और भीतर से भरने की विद्या का नाम परा विद्या। बाहर से भौतिक साधनों से व्यक्ति भरता है, पर एक बात देख लो, कितना भी भर ले पर फिर भी भरता, जोर से बोलो, फिर भी भरता, कितना भी भर ले, कितना भर ले, फिर भी मन की तृप्ति नहीं होती, कम लगता है, कम। दुनिया का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति आपको मिले और उसे आप कहें कि अब तो आपको धन की आवश्यकता नहीं है, क्या कहेगा? जी शास्त्री जी, अजी क्या बात है, त्रिलोकचंद जी क्या कह रहे, अभी तो बहुत चाहिए, अभी तो मेरे पास बैंक का बतेरा कर्जा बैठा है। अब देखो, वो मैं कभी कभी सोचता हूं, वो एक दिन बता रहे थे, वो अनिल अंबानी की पत्नी जिस कप में चाय पीती वो 5 लाख का है, कप में चाय पीती। कितने रुपए का है जी? अजीत भाई देख लो, 5 लाख का। मैंने चाय पीती है कि क्या पीती है? सोना, वो अब पता नहीं किस धातु का बना होगा, इतना सोना भी सोने का है, किसी चीज का होगा। 5 लाख का कप। उसने जो बनाया मकान वो वहां बंबई में, एक दिन उसके बारे में मैं व्हाट्सएप पे देख रहा था, 500 तो नौकर हैं। कितने? रहने वाले आदमी 2, नौकर कितने? वो कह रहे हैं कई लाख रुपए प्रति महीना मेंटेनेंस पे लगता है। कितने लोगों को मेंटेनेंस करना पड़ रहा है? अकूत संपदा, फिर भी सुख नहीं। भौतिक साधनों में सुख होता तो फिर ऋषि मुनियों को तपस्या करने की या फिर भगवान की भजन करने की आवश्यकता ना पड़ती। तब कहता है आया शरण ठोकरे जग की खाके। सुख तो मिला, पर सुख के साथ क्या मिला? दुख मिला। जहां सुख है वहां दुख है। इसलिए यमाचार्य क्या कह रहे हैं? न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्या। धन से कभी किसी की तृप्ति, जरा बोलो, हो ही नहीं। आज तक कितने भर रहे जेब, फिर भी कहता है और आ जाए। व्यक्ति सोचता है कि पड़ोसी का धन भी मेरे पास आ जाए, और फिर भी बोलो जिस दिन जाते उस दिन क्या हो जाता है जी? निधन हो जाता है। हो जाता है निधन, मैंने बिना धन का। अरबपति व्यक्ति भी मरता है ना, कहते इसका निधन हो गया, पल्ले एक चवन्नी नहीं जा रही है, लाख जोड़ लो हीरे मोती कफन में जेब नहीं हो। एक साधु, एक फकीर एक दिन चला जा रहा था और वो शमशान की तरफ जा रहा था। शमशान शब्द बड़ा प्यारा है। सम मैंने बराबर, शान मैंने स्थिति। शमशान में सब बराबर है, ना कोई छोटा और ना बोलो सब धरती पर पड़े। तो शमशान जो था, वो कब्रिस्तान जो था, वो राजाओं का कब्रिस्तान था, बादशाहों का। जब बादशाह गड़े हुए थे, बादशाह दबे हुए थे, उसने देखा बादशाह कब्र पर झाड़ खड़े हैं। क्या खड़े हैं बोलो?
कब्र पर झाड़ खड़े हैं, पेड़ खड़े हैं, झाड़ झंकार खड़े हैं, कांटे खड़े हैं, उधर कोई देखने वाला भी नहीं है। तो कहता ये वो बादशाह थे, बोलो ये वो लोग थे जिनकी एक आवाज पर युद्ध हो जाया करते थे, जिनकी नजरें बदली, सैकड़ों सेवक सामने खड़े हैं। क्यों है कि नहीं बोलो? जरा सी किसी चीज की केवल कामना की सामने उपस्थित है। जिनके हरम में हजारों सैकड़ों सैकड़ों महिलाएं औरतें रहती थी, ये वो पड़े हैं। जिनके चारों ओर गुलाब की खुशबू बोलो फैलती रहती थी, सेंट लगे रहते थे। हजारों रंग के फानूस थे जिनके महलों में कभी, हजारों रंग के बोलो फानूस थे जिनके महलों में कभी, झाड़ हैं उनकी कब्र पर, बाकी निशा कुछ भी नहीं। और जिनके महलों में बजती थी नौबतें सदा, पड़े हैं गहरी कब्र में, हूं और हां कुछ भी नहीं। और एक हड्डी उसके, एक खोपड़ी उसके पैर को लगी। कहता देख बादशाह की खोपड़ी मेरे पैरों में पड़ी है, ये औकात है मनुष्य की। पर कितना गर्व है फिर भी, कितना घमंड है फिर भी, कितना अहंकार है फिर भी। कहते मेरे जैसा कोई है ही नहीं। एक मेरे से बोला, शास्त्री तुम मेरे सामने क्या बेचते हो? मैं तो कुछ भी नहीं बेचता भाई, मैं तो तेरे सामने किसी के सामने कुछ नहीं बेचता, तेरे सामने मैं क्या बेचूंगा? क्या अहंकार व्यक्ति। और जब अहंकार टूटता है, भगवान जब डंडा बजाता है तो आदमी बोलो चलने लायक भी नहीं रहता, चलने लायक भी। इसलिए कहा उसके यम के दंड से डर करके रहो। बस विद्या यही बताती है, विद्या आपकी सामर्थ्य देती है, आपको नम्र बनाती है। आहा धन आ जाए विद्या हो तो नम्रता आती चली जाती। प्रभु मेरा कुछ नहीं, तेरा दिया हुआ। आपको उपलब्धि प्राप्त हो रही हो, भगवान को श्रेय दो, भगवान तेरी कृपा से हो रही है। आपका मन पवित्र बना रहेगा। आप किसी वस्तु के प्रति फिर लालच नहीं होगे, ना जाने का दुख, ना आने की प्रसन्नता। विद्या। अब दुनिया में जितनी भी सामग्रियां हैं उससे व्यक्ति अपने को भरना चाहता है, फिर भरता नहीं है। तब शास्त्रकार कहते हैं बड़ी प्यारी बात, बाहर से कभी मनुष्य भरता नहीं है। जब भरता है बोलो भीतर से ही भरता है। और बाहर से भरने का नाम अपरा विद्या है, और भीतर से भरने का नाम बोलो परा विद्या है। इसको और उत्तम शब्द में कह दूं, बाहर से भरने का नाम वासना है, और भीतर से भरने का नाम उपासना है। और जब आप भीतर से भर जाते हो ना, तो बाहर से भी बोलो फिर भरे पड़े। भीतर से भरने का प्रयत्न करो, भीतर से भरने का प्रयास करो, अभ्यास करो। जो लोग बाहर से भरे वो खाली बैठे हैं, और जो भीतर से भरे वो भरे बैठे हैं, आनंद में बैठे हैं। क्योंकि आनंद तो भीतर है, बाहर थोड़ा ही है। एक महात्मा बैठे एक दिन जंगल में, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, एक कोपीन लगाए बैठे। अच्छा, ये जो वासना है ना संसार की, ये आदमी की निरंतर बढ़ती जाती है। एक नगर के बाहर एक महात्मा जी रहते थे, और महात्मा जी एक झोपड़ी में कुटिया में रहते, और महात्मा के पास कुछ सामग्री नहीं थी। सामग्री नहीं तो टेंशन भी नहीं, सामान्य तो बोलो फिर चोरी का भय भी टेंशन नहीं थे, अपने पास कुछ है ही नहीं। एक कोपीन, एक लंगोट बस। अब उसको पहन के नहाले में सुखा के छप्पर पर डाल दें, और जब तक सूखे तब तक छप्पर के भीतर हैं, बाहर ना निकलें।
उतारा, फिर बांध लिया और फिर बाहर आए। रोजाना लोग उपदेश सुनने के लिए आते, लोग बाहर बैठे रहते, वो अपना लंगोट की प्रतीक्षा करते सूखने की। एक दिन लोगों ने कहा, गुरुजी हम यहां बैठे रहते हैं आपकी प्रतीक्षा में, आपके पास एक ही लंगोट एक कॉपी ने, दूसरा और ले लो। बोले भाई देखो मेरे पास पैसे होते नहीं है, रोटी भिक्षा करके खाता हूं, कपड़े पहनता नहीं हूं, धोने का झंझट कौन पैदा करे, एक लंगोट है इसको पहन लेता हूं, सुखा लेता हूं, मेरा काम चल रहा है। बोले ना गुरुजी आपका चल रहा है पर हमारा नहीं चलता, हम आपकी प्रतीक्षा में बाहर बैठे रहते हैं। बोले मेरे पास तो है ही नहीं, कहां से लाऊं। एक ने कहा गुरुजी लंगोट तो हम ले आके दे देंगे आपको। अगले दिन एक व्यक्ति ने, अजीत भाई जैसे आदमी ने लाकर के दूसरा कॉपिन दे दिया। अब कितने होगी जी, जोर से बोलो। अब 2 हो गए। अब एक को पहनने में, एक को सुखाने में, समस्या समाधान हुआ ना। पर एक दिन महात्मा जी बड़े उदास बैठे थे। तो लोगों ने पूछा गुरुजी क्या बात हो गई। बोले होना क्या था, लंगोट फिर एक ही रह गया। बोले दूसरा वाला चूहों ने काट दिया, छप्पर में चूहे हो गए झोपड़ी में। एक बोला गुरुजी चूहों का समाधान तुम बताओ। बोले क्या। बोले बिल्ली पाल लो। क्या कर लो, अब बिल्ली पाल लो, बिल्ली पालो चूहे खत्म हो जाएंगे। बोले बिल्ली कहां से लाऊं। एक बोले हमारे जैसे बैठे थे लोकचंद जी, बोले बिल्ली तो हम ला दें गुरुजी, हमारे कई बिल्ली के बच्चे रखे हैं, एक आपको ला के दे देंगे। अब वो बिल्ली आ गई, बिल्ली ने 5-6 दिन में सारे चूहे खा लिए। अब बिल्ली भूखी मरे, वह बिल्ली क्या खावे। गुरुजी फिर उदास बैठे, ऐसे बढ़ते वासनाएं। गुरुजी आज क्या बात, चिंता सी बैठे। बोले चिंता तो इस बात की है, बिल्ली भूखी मरने लग रही है, इसका पाप मुझे लगेगा, ये चूहे तो खत्म हो गए। एक बोला गुरुजी गाय पाल लो। क्या कर लो, गाय पाल लो। गाय पालने से बिल्ली भी दूध पिएगी, आप भी दूध पीना। अब गाय तो पैसों की आवे। श्यामलाल भाई जी जैसे व्यक्ति बोले गाय गुरुजी हम दे देंगे, आपको चिंता करो आप। अब गाय बांधी आश्रम में गुरुजी के। अब गाय का तो काम करना पड़े, सुबह उठकर गोबर हटाना पड़े, फिर घास लाना पड़े, घास काटना पड़े, घास खिलाना पड़े, दूध निकालना पड़े, बिल्ली को पिलावे, अपने आप पीवे, तो काम पड़े नहीं पड़ा। सारा दिन बाबा जी तो गाय के चक्कर में, पूजा साधना सब 5 बजे से उठ करके शाम को 8 बजे तक गाय का काम खत्म ना हो। कब गोबर हटावे 10 बार, फिर उसको नहलावे, फिर दूध निकालने, दूध गर्म करें, कितना काम हो गया। एक ने कहा गुरुजी साधना, बोले साधना ठीक नहीं हो रही भाई। बोले क्यों। बोले सारा समय गाय की सेवा में लग जा। आज जैसे हमारे ताराचंद जी बैठे, ऐसे बोले गुरुजी नौकर रख लो, नौकर। क्या रख लो, नौकर। अपने आप भी आप आराम करो, नौकर गाय की सेवा करेगा। इसने कहा रे पगलो, नौकर को पैसे देने पड़े, तनख्वाह देनी पड़े, पगार देनी पड़े। एक बैठे तो उनमें एक सज्जन और बोले गुरुजी एक नौकर ऐसा जिसको तनख्वाह देनी ही पड़ने की, हमारे पास एक ऐसा नौकर है। बोले कौन है। बोले हमारे पड़ोस में एक विधवा महिला रहती है, बेचारी उसके बाल बच्चा कोई है नहीं, पति का देहांत हो, अकेली रहती है। वो आपके आश्रम में रह लेगी, गाय की सेवा करेगी, वो दूध पी लिया करेगी, आप भी पी लिया करियो। लो जी नौकर मिल गया। कुछ दिन तो ठीक रहे, फिर दोनों की बातचीत, दोनों शादी कर ली। कहां से कहां पहुंचे, एक लंगोट से कहां पहुंची की स्थिति। ये होती है वासनाएं, एक के बाद दूसरी। अब महात्मा जी के 2 साल बाद बच्चा भी हो गया। अब बच्चा खिला रहे गुरुजी तो। त्रिलोकचंद जी जैसे व्यक्ति ने पूछा गुरुजी साधना कैसी हो रही है। महात्मा रो पड़ा, आंखों में आंसू आ गए और एक बात कहते, भैया सुन, साधना में उपासना में उस दिन आग लगी थी, उसी दिन खत्म हुई जिस दिन दूसरा लंगोट आया था। ये दूसरा ना आता मेरा काम ठीक। ये वासनाएं एक के बाद एक, एक के बाद एक, इनमें तो कोई तपस्वी व्यक्ति सीधा रह सकता। संसार कोई सामान्य जाल नहीं है, ये गृहस्थ कोई सामान्य कर्म नहीं है, इसमें तपस्वी व्यक्ति सफल होता है। कितने द्वंद्व है, कभी हानि है, कभी लाभ है, कभी रोना है, कभी धोना है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है। कितना तप है इसके भीतर, इससे बड़ा तप बोलो और कहां होगा।
अंदर से जो व्यक्ति भर जाता है वो बाहर से भी उसे वासनाएं डिगा नहीं सकती। महात्मा बैठे साधना में, संध्या में, उपासना में। सुबह का समय है, राजा भ्रमण के लिए निकला। राजा ने देखा कैसा व्यक्ति है, सर्दी के दिनों में बिना कपड़ों के बैठा है। इसके पास ना कंबल है, ना पहनने के लिए कुर्ता है, ना कोई और वस्त्र है। राजा को महात्मा पर दया आई, अपना शॉल उतार करके महात्मा के ऊपर डाल दिया। अगले दिन जैसे फिर वहां से निकले, देखा महात्मा फिर उसी स्थिति में बैठे हैं, शॉल तो दूसरा पड़ा हुआ है। आज राजा के मन में आया महात्मा से मिलकर के चलूंगा, महात्मा से बात करके चलूंगा। और जैसे ही वो महात्मा समाधि से उठे, उसने कहा गुरुजी ये शॉल मैंने आपको दिया था, पसंद नहीं आया, मैं इस देश का राजा हूं। महात्मा ने राजा की बात नहीं सुनी, अपनी बात कह दी, अरे राजन मैं सोना बनाना जानता हूं। क्या जानता हूं? सोना बनाना जानता हूं, और तू चाहे तुझे सिखा दूंगा। उसने कहा आदमी बड़े काम का है। महाराज तुम तो बड़े काम के आदमी हो, इतना महंगा सोना बनाना जानते हो, फिर तुम्हें राज्य में कमी नहीं रहेगी। बोले पर शर्त है ये, तुम्हें अकेला आना पड़ेगा, प्रातःकाल आना पड़ेगा, पैदल आना पड़ेगा। राजा ने बंद हो जाना शुरू किया। महात्मा ने उसे व्यायाम शुरू कराया, साधना शुरू कराई, भजन करना शुरू कराया, समाधि लगानी शुरू होगी उसकी। और महीनों बीत गया, अब उसे भीतर क्या आने लगा बोलो? आनंद आने लगा। अब बाहर की बात भूल गया कि मैं किस लिए आया था। 3-4 महीने बीते, महात्मा ने पैर हिलाया, चल सोना बनाना सिखाऊं। उठा, हां अभी कच्चा है मामला। और दिन बीते, 6 महीने बीत गए। अब उस राजा को आनंद आने लगा, उसकी दिनचर्या बन गई थी, घंटों घंटों समाधि में बैठता। और एक दिन जब महात्मा ने जोर से उसको हिलाया, जोर से हिलाया, चल तो सोना बनाना सिखाऊं, उसने नाड़ हिला दी। ना वो किसमें था बोलो? जिसके सामने दुनिया की कोई वस्तु कोई महत्व नहीं रखती, ऐसे आनंद में डूबा हुआ था। जिसके पाने पर स्वर्ग की बाहर कुछ भी नहीं, जिसकी आगे कुबेर धन अपार कुछ भी नहीं, जिसको प्राप्त करके कुबेर का खजाना भी फीका लगे। और उसने कह दिया मोती मुझे मिला जब मानस के मानसर में, कंकर बटोरने की क्यों काम ना करूं मैं, प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं। उसका नाम है पराविद्या। पराविद्या जब आपके भीतर प्रवेश करेगी, वासना की ओर बढ़ोगे तो आप भीतर से भरना प्रारंभ हो जाओगे। और जब भीतर से भरोगे तो बाहर से भी बोलो भरते चले जाओगे। ये शान है विद्या। जिसके पास विद्या नहीं है उसका जीवन बेकार ही है। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद। तुमने परसों डाला था